आप यहाँ आ जाए। तो आईपीएल का पहला डबल हेडर हो गया समाप्त। रात के बज रहे हैं एक, हमारी एनर्जी है सुपर हाई। भाई डीसी वर्सेस एमआई थोड़ा बोरिंग हो गया मैच, लेकिन भाई जीटी वर्सेस आरआर ओहो मजे दिला दिए भाई। रोलर कोस्टर। जीत के रथ पे सवार है राजस्थान रॉयल, जीत के रथ पे सवार है डीसी। भाई रोक सको तो रोक लो, ये तो बाकी टीमों को कह रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? यार मैं तो राजस्थान वाले मैच से हैरान हूँ। मतलब कभी इधर, कभी Yes. ऐसा लग रहा था जीटी क्रूज कंट्रोल, कभी लग रहा था राजस्थान जीतेगी। करेक्ट। बट तुषार देशपांडे ने जो डिलीवर किया है, कैप्टन ने भरोसा दिखाया ओवर नांद्रे बर्गर, ओवर संदीप शर्मा, एंड ही डिलीवर्ड मैन। एक ओवर में 11 रन चाहिए थे, बंदे ने 4 ही खाए हैं यार। बहुत बढ़िया गजब। वो कभी भी आपको स्टैट्स में नहीं दिखेगा 3 ओवर 24 रन 1 विकेट, मायने ही नहीं रखता। बंदा टीम में आया और सीधा अपनी टीम को मैच जिता के ले गया। आरआर फिलहाल अनबीटन, डीसी भी अनबीटन, पंजाब भी अनबीटन, बट आज बात होगी आरआर और डीसी की ज्यादा। करेक्ट। जो हमारे भाई डीसी वर्सेस एमआई का मैच रिव्यू देखना चाहते हैं वो आप टाइम स्टैम्प से सिलेक्ट कर सकते हो। पहले बात करेंगे आरआर जीटी की। करेक्ट भाई। 210 रन इस पिच पे डिसेंट इनफ थे राजस्थान की साइड से, लेकिन जीटी ने एक टाइम पे ऐसा दिखा दिया कि भाई ये कुछ नहीं है। बिल्कुल। फिर ऐसा दिखा दिया पता नहीं है क्या पहाड़, यस, माउंट एवरेस्ट जैसा स्कोर है। फिर से दिखा दिया कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपको जीटी हारी जरूर है, तारीफ करनी पड़ेगी। मतलब 7 विकेट डाउन, 50 रन चाहिए थे, वहां से भी रबाडा राशिद ने उम्मीद नहीं छोड़ी, काफी पास लाके छोड़ दिया। बट वही है, बिटर स्वीट है कि लास्ट में जीत नहीं पाए। जीती राजस्थान, एंड आई थिंक दे डिजर्व्ड इट। बिल्कुल भाई। रवि बिश्नोई की 4 विकेट्स, तुषार देशपांडे का वो ओवर, जायसवाल, आर्चर की ब्रिलियंट कैचिंग भाई। आर्चर की अंडर प्रेशर भाग के आया, वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। और मतलब इस समय आरआर अनबीटेबल लग रही है, बहुत तगड़ी टीम दिख रही है। कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस जीटी का मैं ये मान सकता हूँ, उनके कप्तान साहब नहीं थे शुभमन गिल, फिर जो भी रीजन था, लेकिन उसके बावजूद ही भाई अगर आप देखोगे तो जीटी एक वक्त का गेम में बहुत आगे थी। 107 रन पे 1 विकेट, और उसके बाद ऐसा साइकिल स्टैंड बना, वहां से ढिलाई बढ़ी। हाफ वे पॉइंट पे तो आप ये मानो कि भाई जीटी ज्यादा फेवरेबल थी जीतने के लिए। बट फिर उनका वही मिडिल ऑर्डर दगाबाजी कर गया, फिर से धोखा दे के चले गया भाई। शाहरुख भी धोखा दे गया, उसके साथ धोखा हो भी गया, वो रन आउट। आप जडेजा के ऊपर भाई क्यों तीसरा रन भागोगे यार? मेरी समझ से बाहर है। कोई भी और फील्डर चुन लेते, जडेजा जैसा गोली जैसा आम है उसका वही काम किया, रन आउट करा दिया। भाई मैं पिछले आईपीएल की आपकी एक बात याद आ गई, जब आप बोलते थे बल्लेबाजी नहीं है ये दल्लेबाजी है भाई। और ये क्या फिलिप्स मेरे भाई, आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, आप पे भरोसा अरे पैसे की तो तू वही कर, छोड़ ही दे। जो मैं शब्द बोलूंगा वो यूट्यूब लायक नहीं है। आपका भी जस्टिस गैंग खुल गया था इंडिया में कि भाई साहब खिला नहीं रहे, क्यों नहीं खिला रहे, इतना तगड़ा प्लेयर है। नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटी की प्लेयर वो बहुत तगड़ा है। अरे प्लेयर तो हर कोई तगड़ा है भाई, लेकिन जब मौका मिले तो परफॉर्म भी तो करो। Exactly. कब करोगे? ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली ये नेहरा की टीम है, वो काफी ज्यादा चॉप एंड चेंजेस करना पसंद नहीं करते, लेकिन जिस हिसाब से इनका चल रहा है उन्हें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और शाहरुख ने तो ऐसे समझ लिया कि वो वाकई में शाहरुख है। वो तो जवाई है मुझे लग रहा है जीटी के, क्योंकि मैं तो हूँ शाहरुख, मेरा नाम लगा शाहरुख, लोगों को कैसे निकालेगा? लेकिन जिस हिसाब के शॉट लगा रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि आज वो जीटी को जिता सकता है। भाई वही वाली बात है कि फिर जजमेंट एरर हो गया थोड़ा सा। आपने बिल्कुल सही बोला, जडेजा के खिलाफ आप रिस्क ले रहे हो, और तेवतिया राहुल वो डीडीएलजी के राहुल बने बैठे हैं भाई। इनको परफॉर्म करना पड़ेगा वरना इनको टीम से निकाला होगा। भाई मैं जो देख रहा हूँ जीटी का मिडिल ऑर्डर इनको दगाबाजी दे रहा है, वो तो कर ही रहा है। बल्लेबाजी नहीं हो रही, दल्लेबाजी हो रही है। बिल्कुल सीधा बोलूंगा। जीटी का आई थिंक बहुत हो गया। पहले आरआर की बात करते हैं, जहां से मैच शुरू हुआ। उन्होंने टॉस जीता, बैटिंग ली, जो बहुत रेयर है इस आईपीएल में। आई थिंक पहली बार हो रहा है। बाकी सबने बॉलिंग ही चूज करी थी, और उनका डिसीजन लास्ट में बिल्कुल सही प्रूव हुआ। बिल्कुल भाई ये ओपनर्स क्या है इनके? एवरेज एज इनकी आई थिंक आपस में 19 साल है, क्योंकि जायसवाल 25, ये 15 या व्हाटएवर 14, तो 19 बन रही है। भाई क्या खेल रहे हैं, गजब भाई। मतलब इतना स्पेशली अच्छा सूर्यवंशी भाई, उसका तो कहना पड़ेगा इस लड़के का, तो मैं कायल हो गया हूँ। जिस हिसाब की बैट स्पीड है, जिस हिसाब के शॉट्स हैं, वो भाई इस हिसाब अभी जिस एज में मैं तो ये देख रहा हूँ, 2-4 साल जब मेच्योरिटी और ज्यादा आ जाएगी तब क्या तबाही लेकर तो मुझे एक बात कह रहा था जब हम मैच देख रहे थे कि भाई अभी अगर सोचो तो इस पे 15 साल का ये है या 14 साल का, 20 साल का करियर पड़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो, और मतलब इससे ज्यादा ही खेल जाते हैं इंडिया में। अगर आप देखो बिल्कुल ऑन एन एवरेज कोई भी प्लेयर 35 से तो ज्यादा ही खेलता है, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है एटलीस्ट T20 क्रिकेट। यस, और जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ भाई, तबाही ऊपर से ही खत्म कर देते हैं यार। अशोक शर्मा 150 डाल रहा था, टक टक। मतलब भाई टैलेंट है यार। और आप देखोगे लोग कह रहे हैं कि ये
जैसे बोलते हैं कि इनका बैट चलता है, बड़ी समझदारी, क्योंकि ऑफ साइड के भी शॉट्स खेलते हैं। हाँ। और बैट स्पीड जिस हिसाब से आते हैं आपको लगेगा कि ये लेग के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बैट स्पीड उसी हिसाब से इनकी ऑफ पे भी बहुत अच्छी है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी प्लेयर को मतलब डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उस दिन जो RR-CSK का मैच था उसमें ऋतुराज ऐसा लग रहा था डर रहा है आर्चर से। उतनी ही स्पीड थी। और ये वैभव सूर्यवंशी, जिसको मुझे नहीं पता इसे डर की डेफिनेशन भी पता है, ये तो 150 की बॉल हो 155 की छक्का ही मारेगा, मारता है बिल्कुल भाई। गजब की बैटिंग करी है। एब्सोल्युटली। जायसवाल ऑन दी अदर हैंड 36 बॉल्स में उसने भी बहुत बढ़िया इनिंग खेली भाई। जो शॉट जायसवाल ने एक पुल जो हमने देखा था, प्रसिद्ध को आई थिंक मिड ऑन पे छक्का मारा, उसे लॉन्ग ऑन पे छक्का मारा, बिल्कुल आसान होता नहीं है। वहां से आपने खींच के बिल्कुल, वो भी अहमदाबाद जैसे बड़े ग्राउंड। हाँ, थप्पड़। और एग्जैक्टली बात ये है कि उनके स्ट्रेट्स ही लंबे हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं, बट जिस तरह से बैटिंग करी है भाई, एक कमांडिंग बैटिंग चल रही है। और मतलब आई होप भाई कभी T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में इंडिया के आए, क्योंकि ये प्लेयर डिजर्व करता है। जो आउट हुआ ठीक है, बोल्ड हो गया, थोड़ा एक्सपोज सा हो गया उस समय, बट उससे पहले अच्छा था। मारने जाना था वो शॉट, मारने तो जाना ही था, आपको रिस्क लेना ही था। ध्रुव जुरेल आज था स्टार। टॉप 3 अगर हम जीटी करते रहते हैं, टॉप 3 तो इनका भी बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और आप देखोगे ध्रुव जुरेल जैसे कोलैप्स जीटी का हुआ, हाँ, सेम कोलैप्स एक तरीके से राजस्थान का भी हो गया। जुरेल का उनका भला हो, वहां से ले जाकर भाई जो 200 के पार करवाया, और जिस हिसाब के छक्के मारे, एक फ्लिक रियान पर आगे मारा, तो काफी मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि जुरेल को जिम्मेदारी दी है ना, हाँ, तो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य ने अपनी जगह दी थी तिलक को, सही बात है। इस बार रियान पराग ने अपनी जगह दी है, तो भाई अच्छी बात है। जैसे अय्यर ने कॉनोली को दी, कॉनोली भी 2 मैच में चला ही है, और जुरेल नंबर 3 पे इज डूइंग वंडर्स। आई होप पूरा बढ़िया ऐसा ही सीजन निकाले, रन्स पे रन्स बजाए, सबके बूथे बंद कर दे, 5 छक्के 5 चौके अगेंस्ट दिस जीटी बॉलिंग। मतलब जो सो कॉल्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, सो कॉल्ड क्यों, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई। कगिसो रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, हल्का नाम कौन सा है? करेक्ट। अशोक शर्मा भी ठीक है, बहुत यंग है, स्पीडस्टर तो वो तगड़ा ही है। आज 154 डाली है भाई बताओ और क्या लोगे। बिल्कुल, अगर ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट आप ऐसी इनिंग्स खेल सकते हो तो ये टैलेंट है। तुक्का नहीं था जो CSK के साथ हुआ, ये प्रॉपर एक तरीका है, सिस्टम है जो चल रहा है। करेक्ट। रियान पराग की बैटिंग अच्छी नहीं थी, बट एक बात बोलूंगा, टॉस पे बंदे ने आके बोला कि अगर हमने 210 कर दिए तो हम मैच जीत जाएंगे। 210 ही करे और मैच जीत गए, तो कॉन्फिडेंस है। रियान पराग की जो कप्तानी है भाई, रियान पराग का जो ऑन फील्ड बिहेवियर है, करेक्ट, वो मेरे को अच्छा लग रहा है। अपने ना खिलाड़ियों को प्रोत्साहित, जो आप बोलते हो ना कि आपको कैप्टन का पीछे अगर साथ है ना भाई, तो दुनिया हिला देते हैं लोग। और कुछ नहीं हिलाते, दुनिया तो हिला ही देते हैं भाई। और लास्ट में भी ये हुआ ना, जब मैच खत्म हो गया तो रियान पराग की तरफ कैमरा आ रहा था, वो कह रहा है भाई मेरे पे नहीं, तुषार देशपांडे पे डालो, क्योंकि उसने ही करा है जो करा है। बट ये रियान पराग की मैच्योरिटी दिखा रहा है कि मतलब जो वो बच्चा सा था जब वो आया, और अब वो अच्छा लीड कर रहा है अपनी टीम को, मानना पड़ेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी हैं उसमें भी वैभव के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली। और ये भी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा IPL से पहले था ये, कि भाई उसको ज़्यादा सवाल जवाब, मतलब इनको प्रेस को भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि उससे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, उसे खेलने दो, बिल्कुल, अभी बच्चा है, अभी इस लायक नहीं है कि वो सवाल जवाब करे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब अगर आप कैप्टन के तौर पे देखो, इनमें पिक ऑफ द बॉलर मैं किसको मानूं, सबने ठीक ही बॉलिंग करी भाई। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जीटी की जो बॉलिंग है ना, वो पता नहीं, वो अपने पूरे शबाब पे नहीं है। सिराज पिटने की दुकान फिलहाल बने हुए हैं, जो आ रहा है उनको बजा के जा रहा है। अभी तो मुश्किल हो रहा है। रबाडा का भी हॉट एंड कोल्ड है। रबाडा ने बॉलिंग अच्छी करी है, रबाडा अच्छी करी, लेकिन रबाडा का ना पता नहीं कौन से रबाडा आ रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा मैं मानूंगा कि हाँ एक अच्छा है, लेकिन भाई फिर से भाई ढाक के 3 पात। आज राशिद खान का जैसा गया, लेकिन राशिद खान जब विकेट नहीं लेंगे ना भाई, ये बॉलिंग स्ट्रगल करते हुए आपको दिखेगी भाई। मतलब सच में बॉलिंग के बारे में कुछ भी बात करने लायक नहीं है ना। मैं ये बोलूंगा इन्होंने हॉरेंडस बॉलिंग करी, बट 210 आपने लगवा दी है इस पिच पे, जो आपके बैट्समैन चेज नहीं कर पाए। तो एट द एंड ऑफ द डे उसको अच्छी बॉलिंग डिस्प्ले तो नहीं कर पाओगे। स्टार्ट में जितने आपने रन खा लिए, उसके बाद मैं बोलूंगा कि आपने खींचा अच्छा, आपने खींचा अच्छा कि राजस्थान का आपने मिनी कोलैप्स करवा दिया। राइट। लेकिन जब हम जीटी की बात करते हैं भाई, तो हम जीटी को देखते हैं कि भाई बॉलिंग पावर हाउस है, तो उस हिसाब से थोड़ी बेकार बॉलिंग। और एक और बात मैं बोलूंगा, राजस्थान के प्लेयर्स जैसे ध्रुव जुरेल भी जब 18वां-19वां ओवर राजस्थान की बैटिंग का चल रहा था, बहुत ही पैशनेट दिख रहा था। मतलब वो पैशन मिसिंग था पिछला सीजन पूरा। सारे प्लेयर्स इस समय लग रहा है कि बैच के लिए, टीम के लिए खेलना चाहते हैं। वो काम मुझे लग रहा है कुमार संगकारा जब से हेड कोच बने हैं, वो आए हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंडर आई है, तो उन्होंने काफी अच्छा हैंडल करा है।
आपको तारीफ जहाँ बनती है वहाँ करनी और पड़ेगी। टीम भी बेटर लग रही है, बहुत बेटर लग रही है। मतलब यही खिलाड़ी थे मोर और लेस। जडेजा की एंट्री हुई है, जडेजा की सिर्फ एंट्री हुई है, बाकी तो लगभग सेम टॉप 4 आपका टॉप 5 लगभग यही था, ऑलमोस्ट सेम है। डोनोवन अभी पूरे आए नहीं है, कब आएंगे वो खुदा जाने। मतलब डोनोवन तो भाई हिट और मिस ही है। लेकिन आर्चर मुझे लग रहा है भाई गेम चेंजर है फिलहाल, क्योंकि पिछली बार जो आर्चर थे और इस बार जो आर्चर है, स्पीड है। नहीं, पिछली बार भी थी स्पीड, तो मैं बोलूंगा थोड़ा आपको लग रहा था कि वो ऑफ कलर नजर जो आ रहा है। एक आध मैच ही जीते हैं, आई थिंक 9-10 ही आए थे। प्रियांश आर्या को एक बार जो विकेट हाँ, तो वो जोफ्रा ने जिताए हैं इनको, 2 मैच अपने दम पे जिताए हैं। हॉट एंड कोल्ड था थोड़ा भाई, इस बार मेरे को लग रहा है हॉट आ रहा है। अभी 2 मैच हुए हैं, फिर भी भाई अभी 2 मैच हुए हैं, लेट्स नॉट जिंक्स इट। Yes. टचवुड करो भाई, रजवाड़े। बट इनकी बैटिंग के बारे में बात करें तो एक ही आदमी था बात करने लायक, साई सुदर्शन। वो आउट हुआ, ऐसा लगा मैच खत्म हो गया, फिर बाद में इन्होंने खींचा, बट साई सुदर्शन व्हाट अ टैलेंट यार। बिल्कुल, और साई सुदर्शन का तो ये है कि मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना वो कहते हैं, कुछ सालों बाद कहीं इनके लिए ना हो जाए। मिस्टर कंसिस्टेंट तो आप इस आदमी को कह सकते हो। बहुत रन मारता है और अच्छे स्ट्राइक रेट से मार रहा है, ऐसा भी नहीं कि 120-30 से चल रहा है, 150 के आसपास इसका रहता है। मैं ये बोलूंगा भाई, साई सुदर्शन क्या करे, नीचे वालों के भी रन बनाए, आज गिल नहीं थे उनके भी वो रन बनाए। एग्जैक्टली। तो साई सुदर्शन होना भाई बड़ा मुश्किल है, और बटलर का साथ जब जब नहीं मिल रहा, अनफॉर्चुनेट है। तो अभी तो भाई इनका ये है कि टॉप 3 हमारे चलेंगे, तब हम तो वो करेंगे बल्लेबाजी, नहीं तो हम करेंगे दल्लेबाजी भाई, सीधी बात है। और जॉस बटलर को भी स्टार्ट मिली आज, 14 बॉलों में 26 करे। जब मुझे लग रहा था इस बंदे को टिकना चाहिए फर्दर ताकि जीटी जीत पाए, वहां पे नांद्रे बर्गर ने ब्रेक थ्रू दिलवाया तगड़ा। भाई जॉस बटलर मुझे लगता है इंग्लैंड में आधे रह गए हैं। जब आप फील्ड पे देखो, आज जैसे एक कैच छोड़ा है यशस्वी जायसवाल का, हाँ, ये तो हम बात ही करना भूल गए। ऑन फील्ड है ना, वो थोड़े बुझे बुझे नजर आ रहे हैं। एक और थोड़ा चांस उसे बोल सकते हैं जो सिराज की बॉल पे लेग साइड में आया था, वो कैच मतलब उसको ड्रॉप मानोगे, बटलर ने लिए हुए हैं ऐसे कैच। और जो वो वाला जो तू कह रहा है वो तो बहुत ही ऑब्वियस था, होना चाहिए था। उसके बाद सिराज के भी थोड़ी गलत जगह बॉल लगी है, उसी वजह से बाउंड्री पे रोकते रोकते। तो भाई ये जॉस बटलर का मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऑफ कलर वो हैं। वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया, अभी तक के भी 2 मैच थोड़े ठंडे ही बोलूंगा मैं, बिल्कुल, क्योंकि इस बंदे का स्टैंडर्ड इतना हाई है। मैं ये बोलूंगा भाई, आप खिला लो मैच, 14 के खिलाओगे, 1 या 2 में जरूर बटलर चलेंगे। लेकिन बटलर 5-6 जिताने वाला है। जो बड़ा प्लेयर होता है वो जिताता 5-6 है, यार। 1-2 तो आपको कोई भी राजस्थान वालों को तो पता ही है बटलर क्या टेबल पे लेके आता है, इतने मैच जिताए हैं राजस्थान को उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली। इतना बवाल हुआ, सैमसन जो गए, एक रीजन जो आ रहा है सुनने में, वो बटलर का जाना भी था भाई। तो बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसके बाद भाई इनका जो कोलैप्स होना शुरू हुआ, प्लस आई वुड से राजस्थान के बॉलिंग चेंजेस और टाइम पे विकेट लेना, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। ये नहीं कि सारी गलती जीटी की है, बट इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था। ब्रिलियंट कैप्टेंसी। मतलब जो आर्चर ने अभी बोला पोस्ट मैच में कि बोला कि मेरे को जो लग रहा था कि मुझसे आखिरी ओवर करवाया जाएगा और आपको देशपांडे को 1900 ओवर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने टैक्टिक्स ही चेंज कर दी भाई। दोनों ने 4-4 रन दिए, और ये जरूरी होता है भाई मेरे हिसाब से, अगर मैं होता हूँ कि अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो आपके 20 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मोमेंटम लेके जाना चाहोगे। सही है। लेकिन जब आप चेस करो तो आपके लिए 19th ओवर बहुत क्रूशियल होता है। सही तो बात उन्होंने समझदारी दिखाते हुए आर्चर से करवाया, और लास्ट में जितने रन हुए वो देशपांडे ने भाई ब्यूटीफुली डिफेंड करे। 78 पे ये 0 थे, वहां पे रियान मतलब उस ओवर से पहले आई थिंक 67 होंगे, रियान पराग आया। उसने एक ही ओवर मैच का डाला और उसका काम था ये पार्टनरशिप ब्रेक करना। करेक्ट। जिसमें कुमार कुशाग्रा आई थिंक पहला ही मैच अपना जीटी के लिए खेल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं ये नहीं कहूँगा गंदा खेला, बट उसमें बंदे में बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है। वो पहले मैच में कईयों का निकल आता है, कईयों का नहीं निकल के आता। अभी हम समीर रिजवी को भी देख रहे हैं कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन अभी इस समय तो टॉप पे चल रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुमार कुशाग्रा से उम्मीद लगा सकते हो, बट वो ब्रेक थ्रू बहुत ज़रूरी था, और वहाँ पे इतना दिमाग लगाना कि मैं खुद ओवर डालता हूँ उसको। अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में एक दूसरे को खेलते हैं, उसे पता होगा कुमार कुशाग्रा कहाँ फंसता है, और विकेट ले ली भाई, पार्टनरशिप तोड़ दी। वहां से इनका सॉर्ट ऑफ कोलैप्स होना शुरू हो गया था। बिल्कुल। मैं और ये दिखाता है भाई कि ये आपकी दिखाता है प्रोएक्टिव जो कैप्टेंसी है ना। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीजन शुरू होने से पहले कि रियान पराग इतना अच्छा कैप्टन निकल के आएगा, लीडर। एटलीस्ट अभी तक तो बहुत इंप्रेसिव। अभी वो कैप्टन ही फिलहाल लीडर नजर आ रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि जो टीम लुकअप कर रही है भाई, तो ये राजस्थान की टीम के लिए अच्छी साइन है। और कुमार संगकारा मेरे को लगता है जो लेकर आया ना टेबल पे, वो बहुत कुछ चेंज कर रहा है भाई। करेक्ट। ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, ये दोनों ने ना तो परफॉर्मेंस दी, और दोनों आउट हुए रवि बिश्नोई पे। तारीफ रवि बिश्नोई की पूरी, बट क्या कर रहे हैं लोग भाई? वो वही कर रहे हैं जो मैं बता रहा था। क्योंकि ग्लेन फिलिप्स का मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं सही में यार। ग्लेन फिलिप्स से उम्मीद है, अभी भी मुझे लगता है बहुत स्पिन को अच्छा तोड़ता है वो। और
ग्लेन फिलिप्स पिछली बार चलो ये था कि जैसा आपने बोला जस्टिस गैंग खुल गई थी, मैं तो इस बार 2 मैच चैनल पे हमने 200 बार बात करी होगी, फिलिप्स क्यों नहीं खेल रहा, फिलिप्स क्यों नहीं खेल रहा। अब जब ठीक है, खेल रहा है तो क्या कर रहे हैं। उसको इंजरी हो गई थी पिछले सीजन, बट कभी भी आईपीएल में रेगुलर स्टार्टर नहीं रहा है। अब आपको स्टार्ट मिल रहे हैं तो आप भाग रहे जब मौके मिल रहे हैं ना भाई भुना दो। वॉशिंगटन सुंदर से तो मैं खासा नाराज इसलिए हूँ भाई कि वॉशिंगटन सुंदर कभी भी, अभी बताता हूँ वॉशिंगटन को मैसेज डालता हूँ, मेरी नजर में वो कभी भी T20 के गन प्लेयर नहीं थे। वो तो अभी वो साबित कर फिलहाल ही भी रहा है। नहीं है, क्योंकि बॉलिंग उनकी बस रोकने वाली है और बैटिंग भाई फिलहाल T20 में वो T20 लायक नहीं है। वॉशिंगटन की बॉलिंग ऐसी है कि जीटी ने आज बॉलिंग ही नहीं दी, तो आप मतलब उन्होंने यही सोचा कि जो हमारे 5 बॉलर हैं इनके साथ ही बॉलिंग कर लेते हैं। तो आप खुद ही आइडिया लगाओ Correct. कि टीम ट्रस्ट नहीं कर रही है या जरूरत नहीं लग रही है उन्हें जो वॉशी की बॉलिंग की। और राशिद खान की कैप्टनसी भी एक सवालिया निशान हो सकती है। बट ऐसे में भी आपको बॉलिंग नहीं मिली तो आप बैटिंग से अपनी टीम को मैच जिता सकते थे। वहां पे भी आपने कहा लोटा लेके चलता हूँ, Yes. 2 बॉल के लिए आउट। तेवतिया अगेन फंसाया बिश्नोई ने। तेवतिया का तो मेरे को लग रहा है भाई पिछला सीजन, पिछले 2 से 3 सीजन, 2 सीजन तो बहुत खराब गए, बहुत बुरे आए हैं। और तेवतिया अगर नहीं चले भाई तो लायबिलिटी के साथ टीम भाई कोई भी नहीं जाती है, तो तेवतिया का हो सकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके ये कहना कि भाई मैं तो अपना मॉन्गूज बैट इस बंदे को दूंगा, भाई आप मतलब थोड़ा तो सोचो यार। ठीक है आपको वो अपना इवेंट बेचना है, सब कुछ है, थोड़ा तो सोचो। वो बंदा चल ही नहीं रहा, इतने टाइम्स नहीं चल रहा। और बहुत बहुत मेरे को जमाने हो गए देखे हुए भाई कि तेवतिया को मैंने चलते हुए देखा। शाहरुख आया था फुल इंटेंट से, 1 छक्का 1 चौका, उसके बाद रवि बिश्नोई ने विकेट लिया आई थिंक दूसरे बैट्समैन का। फिर ये बंदा राशिद के साथ आई थिंक रनिंग करते करते ये रन आउट, तेवतिया का विकेट लिया था रवि बिश्नोई ने। तेवतिया का लिया, ये बंदा रन आउट। उसके भाई बाद लेकिन ये शाहरुख के लिए अगर 1 चौका 1 छक्के के लिए आपने इनको इतने करोड़ रुपए दिए हैं भाई, बट वो क्या करे अगर भाई गेम सेंस। अब वो रनिंग कर रहे हैं, राशिद कैप्टन है, उसने बोल दिया भाई भाग जा, वो भाग ही जाएगा ना यार। भाई जडेजा अब वो राशिद को रन आउट करा देता तो वो पिटता अंदर जाके, वो क्या करे तू बता। शाहरुख खान संन्यास ले ले सबसे बढ़िया संन्यास ले। शाहरुख खान जब तक ये सोचेंगे कि मैं शाहरुख खान दी एक्टर हूँ, हाँ, तो भाई वो कभी वो नहीं होंगे। भाई जिस हिसाब से वो खेल रहा था, अब वही है इफ एंड बट वाला गेम है, लेकिन अगर वो खेलता ना तो 19 ओवर में मैच खत्म हो जाता, 20 में नहीं जाता। मैं 2022 से सुनता आ रहा हूँ कि अगर शाहरुख खान चल जाते, मेरे को 1 से 2 या 3 मैच याद दिला दो जब शाहरुख खान ने अपने दम पे कहा नहीं पुत्र मैं जिताऊंगा मैच। नहीं, जमाई राजा है भाई। आई थिंक लेट्स मूव ऑन, कोई फायदा नहीं है, मतलब इफ एंड बट करने का कोई फायदा नहीं है। रियलिटी ये है कि जीटी 2 में से 2 हार गई। यस, राशिद और कगीसो ने जो पार्टनरशिप करी है बहुत इंप्रेसिव थी। नॉनदलेस की मैच हार गए। 24 रन राशिद ने करे हैं और 23 रन कगीसो ने करे हैं। आई थिंक राशिद को भी लग रहा होगा कि भाई देश पांडे को 1 चौका मार देता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता, बट देश पांडे की बॉलिंग ही ब्रिलियंट थी भाई, बढ़िया थी भाई। 2 ओवर में अगर आपको 16 रन के आसपास चाहिए हो भाई, मैं हमेशा मतलब तू भी कोई भी होगा क्रिकेट जो देखता है, वो 1 ओवर में 11 रन बंदा कहता है भाई मोर और लेस बैटिंग टीम जीत रही है, लेकिन इन्होंने उल्टा करके दिखा दिया। और राशिद खान ने भाई आपको याद होगा 2024 में ही इस टीम के खिलाफ जितवाया था। विजुअल्स आ रहे थे, मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी एक बार राशिद खान ने जितवाया। तो राशिद खान विद द बैट अच्छे हैं और कगीसो रबाडा विद द बैट अच्छे हैं भाई। तो मेरे को बस ये लगा भाई कि जितवा सकते थे राशिद खान, लेकिन तुषार देशपांडे की वो ब्रिलियंस थी कि भाई लगातार आप यॉर्कर ऑन पॉइंट डालना। वरना तुषार देशपांडे को तो लोग कहते थे कि डिंडा अकेडमी से पास आउट नहीं है भी। सही बात भाई है। आज तो नहीं लगा कि डिंडा अकेडमी, वो डिंडा अकेडमी से ग्रेजुएशन करने ही वाले थे कि किसी और ने खींच लिया। संगाकारा ने कहा आ जा यार, ड्रॉप आउट कर दिया। नहीं ड्रॉप आउट करा दिया और उसने कहा भाई अब मैं तेरे को बढ़िया वाले किसी बॉलर की अकेडमी से निकालूंगा। बट यार जोक्स अपार्ट, यस उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, करेक्ट, यॉर्कर्स अच्छे थे, स्पॉटलेस परफॉर्मेंस थी, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैच जीत गए, 2 पॉइंट्स आ गए और क्या लेना है। बिल्कुल भाई। रवि बिश्नोई के पास भी एक यूनिक रिकॉर्ड आया है, 7th पोजीशन पे बॉलिंग करी है, मतलब 7वां बॉलर था वो बॉल करने वाला, फिर भी 4 विकेट निकाल दिए। ऐसा सिर्फ 5 बार हुआ है आईपीएल में, इससे पहले। बात है। और उनका बेस्ट फिगर है, करियर बेस्ट फिगर है। क्या बात है। अब मैं एक और मतलब रियान पराग मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, लेकिन उसकी ये तारीफ करनी पड़ेगी कि इतना लंबा रोक के रखा रवि बिश्नोई को, कि इतना लेट लाए गेम में और उसने पूरा मिडिल ऑर्डर साफ कर दिया भाई। ये ब्रेव कॉल होती है। अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता उल्टा तो पड़ जाता। हम ही लोग बोल रहे होते कि भाई क्या कैप्टन है, लेकिन रियान पराग ने बोला भाई कोई बात नहीं, लोग बोले तो बोले, मैं अपनी इंस्टिंक्ट के साथ चलूंगा। सही बात है। तो भाई बहुत बढ़िया। इम्पैक्ट प्लेयर जो था आज वो रवि बिश्नोई बाय डिफॉल्ट भी था, और परफॉर्मेंस वाइज भी उसने इम्पैक्ट बढ़िया डाला। तो ये तो हो गई राजस्थान और जीटी वाले मैच की बात। अब दूसरे वाले मैच की क्या बात करूं मैं, वो मुझे तो ऑलमोस्ट टेस्ट मैच लग रहा था। मतलब ठीक है वो पिच ही थोड़ी लो एंड स्लो थी, हमने अपने प्रीव्यू में भी बात करी थी कि उतने स्कोर नहीं लगता डिपेंडिंग ऑन विच पिच इज चोजन। तो आज थी थोड़ी स्लो एंड लो वाली विकेट, लेकिन समीर रिजवी
वो तो ऐसा लग रहा था भाई वो किसी और विकेट पे बैटिंग कर रहा है, बाकी सारे किसी और विकेट पे बैट कर रहे हैं। भाई मैं जब देख रहा था समीर रिजवी को इनिशियली जब बैटिंग करने आए थे ना, 15 बॉलों में 14 रन, लगभग ऐसे रन थे। उसके बाद जो 230 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से ले छक्के लो छक्के, भाई क्या पारी खेली है। पिछले मैच जितवा के आया, इस बार भी मैच जितवा के आया। अनफॉर्चुनेट रहे भाई, शतक नहीं आ पाया। लेकिन समीर रिजवी, ये सीएसके की जो गलतियां है ना भाई बढ़ती जा रही हैं। एक और गलती लिस्ट में आप शामिल कर दीजिए, बहुत बढ़िया। समीर रिजवी के लास्ट 3 आईपीएल के स्कोर हैं 58 नॉट आउट वर्सेस पंजाब लास्ट ईयर, 70 नॉट आउट वर्सेस एलएसजी और 90 आज। और एक और बात, 12 रन चाहिए थे जीतने के लिए जब 90 पे आउट हुआ है। ये नहीं सोचा कि सेंचुरी कर लूं, ये सोचा कि उड़ा ही लेता हूँ। आउट हुआ तो आउट हुआ। करेक्ट, ये सोच है भाई, सोच है। ये तो हिमांग बडानी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, और जो भी इनके पर्सनल ट्रेनर है, मतलब जिनके अंडर ये कोचिंग करते हैं, क्योंकि बहुत इंप्रूव्ड बैट्समैन दिख रहा है भाई। बिल्कुल, और यूपी लीग में अच्छा करा भाई। उसके बाद जो डोमेस्टिक जितने ही मैचेस खेले सब में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अगर इनिंग्स की ओवरऑल बात करें तो वर्सेस पेस भाई 33 बॉल्स खेली, उस पर 63 रन बनाए, 191 का स्ट्राइक रेट। वर्सेस स्पिन 18 बॉल खेली और 27 रन बनाए, 150 का स्ट्राइक रेट। दोनों इक्वली अच्छा खेली, बस स्पेन पेस कुछ ज्यादा ही तोड़ दिया है। और बाकियों के किसी के भी तो वो देख ले, स्ट्राइक रेट उतना अच्छा है ही नहीं। 146 था पथुम निशंका का जिसने 44 किए, और बस नहीं, और नहीं होगा उतना ही है। और अगर एमआई की भी पूरी मैं बैटिंग निकाल दूं हैं भाई, बस वहां पे उसमें बेस्ट स्ट्राइक रेट 142 का था, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि किसी अलग और पिच पे खेल रहा है। और ये एमआई है, ये हल्की टीम नहीं है। आपको पता है कि इनकी बॉलिंग में बुमराह है, आज बोल्ट नहीं खेले क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड, मतलब इंजर्ड थे या जो भी इशू था, तो कॉर्बिन बॉश को फिट किया, फिर दीपक चाहर आया, उस वजह से बोल्ट को बाहर जाना पड़ा। स्ट्रेटेजिकल कॉल था, बट चला नहीं चला। और ये भी हल्के नाम नहीं है, बहुत अच्छी भाई। और जो मर्जी हो सामने एमआई है, बिल्कुल खतरनाक। मारकंडे का तो जिस हिसाब से छक्के मारे हैं भाई, मतलब बहुत ही, मुझे तो करियर कई तो अट्ठे थे भाई, मुझे लग रहा है करियर खा गया भाई उसका। समीर रिजवी भाई, मेरे को लग रहा है ऑरेंज कैप लोग सबकी बात कर रहे हैं, एक ये सुमड़ी में गुमड़ी ना हो जाए भाई। ये तो कुछ ज्यादा ही है। मतलब बुमराह को विकेट ना देना, एक तो इनको भी कुछ नया प्लान करना पड़ेगा एमआई को, कि हर जो टीम है वो ये सोचती है इस आदमी के 4 ओवर निकाल दो, बट विकेट नहीं मिल रहे। 2 मैचों में विकेट नहीं मिले हैं, और हम पहले भी बात करते हैं हिस्टोरिकली बुमराह को नहीं मिली है, उतने विकेट्स नहीं मिलते आईपीएल के अंदर। तो भाई कुछ गड़बड़ है, या मतलब अभी तगड़ी टीम थी, दोनों तगड़ी थी, एक जीत गई। मेरी तो प्रिडिक्शन वैसे भी डीसी की थी, तो मैं तो खुश ही हूँ। बट फिर भी अगर एमआई के पर्सपेक्टिव से बात करें भाई, मैं बोलूंगा चिंता की बात है, लेकिन इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये हम सबको पता है कि बुमराह को हर कोई आराम से खेलता है। लेकिन कहाँ यूज करना है, जब हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, नई गेंद मूवी लेते हैं, बुमराह थोड़ा लेट आते हैं। मेरा ऐसा मानना है हमेशा, आज से नहीं, कि अपने बेस्ट बॉलर से आप शुरुआत करिए। बुमराह जब आते हैं ना भाई, गेंदबाजों को, बल्लेबाजों के पैर ऐसे कांपते हैं, तो आप पहले ही उनको डालो, तो आपको लेते हुए नजर आएंगे भाई बुमराह विकेट। अगर इनकी ओवरऑल मैच की बात करें, एक सूर्य की इनिंग्स थोड़ी वर्थवाइल है, बाकी रोहित शर्मा के भाई कुछ ग्लिम्सेस थे अच्छे, और पथुम निशंका के 44 थे, बट जो स्टार ऑफ दिस मैच था वो रिजवी था। एंड हु एवर न्यू कि रिजवी सिंगल हैंडेडली खत्म कर दिया, एमआई को डिफीट दे देगा। और जहाँ पे उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अभी हम प्रीव्यू में बात कर रहे थे कि पिछले 6 में 5 जीते हैं वो दिल्ली आके, आज वो 6-2 हो गया। और अभी केएल राहुल चल नहीं रहे हैं। हाँ, केएल राहुल जो सबसे कंसिस्टेंट बैटर है, वो चल नहीं रहे हैं। अभी स्टार्क भी नहीं है टीम में, स्टार्क भी नहीं है। मैं अभी देख रहा था बेंचटन डीसी की भाई, करुण नायर, चमीरा, करुण नायर तो मत ही गिन ज्यादा, आकेदार, आपके आशुतोष, इनकी अलग एक वो बन सकती है भाई 11 में। सही, तो बहुत फिलहाल क्रेजी टीम नजर आ रही है भाई। जस्ट बिफोर गोइंग रिजवी ने 7 चौके और 7 छक्के दिए हैं। मतलब किसी कोई भेदभाव नहीं करा, ना पेस में, ना स्पिन में, ना चौकों में, ना छक्कों में, सबको मारा। मेरे को यही लग रहा है कि 100 हो जाती तो बहुत ही बढ़िया होता, बट चलो एनीवेज। दूसरी बात यह है कि जब से ये आया है इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, तब से हाईएस्ट जो नॉक लगे हैं बाय एन इम्पैक्ट प्लेयर, 108 बाय साई सुदर्शन, 107 बाय बटलर, 90 बाय समीर रिजवी, थर्ड। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल काफी अच्छी लिस्ट में शामिल हुए। और 89 बाय करुण नायर वर्सेस एमआई था पिछले साल, जो जीते नहीं थे वो वाला मैच, दिल्ली में ही वो मैच था, बट ये टॉप 4 स्कोर्स हैं। बढ़िया भाई। और डीसी बन गई है वो साइड जो बहुत सक्सेसफुल है अगेंस्ट एमआई, 3rd नंबर पे आ गई, 17 मैच जीती है, बढ़िया, 38 में से। बढ़िया। तो कल पंजाब थी, हाँ, आज डीसी और पंजाब यहाँ पे भी है, 17 मैच जीती है, 34 मैचेस में, स्क्वाड। और सबसे सक्सेसफुल साइड ऑब्वियसली एल क्लासिको, सीएसके जीती है 18 बार अगेंस्ट एमआई। बट डीसी की ये आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि हाँ, थोड़ा इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज नहीं है अगर आप
ट्रॉफीज की बात करो या इवन प्लेऑफ्स की बात करो, करेक्ट, बट धीरे धीरे आ रही है स्ट्रेंथ, बिल्कुल आ रही है, स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ दे आर इम्प्रूविंग। अच्छा कोच है, अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, और टीम अभी ऐसे प्लेयर्स जिता रहे हैं जो साला लग भी नहीं रहा था कि 11 में होंगे। करेक्ट, वो जिता रहे हैं। तो इससे बढ़िया बात दिल्ली के लिए बस मैं ये बोलूंगा भाई कि गर्दन दबाई हुई है ना किसी की, तो दबा दो, क्योंकि पिछली बार भी 4 के 4 जीते थे। यही मेरी पॉइंट ही यही है। अभी खैर 2 ही मैच हुए हैं, बट जो दिल्ली की बॉटल करने की आदत है, अच्छी खासी लीड्स को, अच्छे खासे गेम्स को, बस आई होप इस बारी वो ना हो। करेक्ट, टचवुड, बाकी टीम लग रही है बीपी, एकदम बुंडफाड़ टीम लग रही है, बिल्कुल, और इस बारी सबकी बुंडफाड़नी है। क्या बात है। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। अगर नए हो यहाँ पे, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।